अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ हमारे चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज 14 अप्रैल है। कराची का मौसम नाज खुशगवार है। बारिश का आज कहा गया है। मैं ऐसे ही आज निकला हूँ, एक छोटा सा मोटर ब्लॉग बनाता हूँ कराची के मौसम के बारे में। इंशाल्लाह आज आप लोगों को अपडेट करता हूँ। मेरे साथ हैं। मोटर ब्लॉग मेरा ऑन हो चुका है। जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट में सामने से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ और साथ साथ मेरे अंडर पास भी दीवार आपको नज़र आ रही होगी। इस के मेन जौहर चौरंगी और इसके ऊपर आपको फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा। इंक्रोचमेंट के साथ साथ दिख रही होगी। एक दफ़ा नहीं 1000 बार मैं इंक्रोचमेंट के हवाले से रिक्वेस्ट करता रहा हूँ इंतज़ामिया को कि इस मुतालिक कोई एक्शन है, लेकिन खैर यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सिस्टम बहुत ही ख़राब है। अब मैं जौहर चौरंगी से समाना की तरफ को जा रहा हूँ। व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन नज़र आ रहा है। बारिश थोड़ी बहुत सुबह हुई है जिसको फुहार कहते हैं और कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह 11-12 बजे के लिए हैवी रेन एक्सपेक्टेड है कराची में। ये सब मेराबे गाड़ी के सामने से गुजर रहा हूँ। इससे आगे की इलेक्ट्रिक का दफ्तर है। इसमें शमाल गार्डन के सामने से गुजरूँगा। सामने शमाल गार्डन और सामने से मोटर जाऊँगा। इसी तरह रास्ता समाना की तरफ को जा रहा है। इस रोड के लिए मैं 2-3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। कमी क्या है कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर है ही नहीं। या आप खंबे यहाँ पे जो पोल्स इलेक्ट्रिक के लगे हुए देखें कि उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स ऐसे गायब हैं जैसे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई ही नहीं गई थी। तकरीबन सालों से बरसों से इसकी हालत है। समझ ही नहीं आता कि इंतज़ामिया सो क्यों रही है। ये दरख्त आप देखें कटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। समामा की तरफ रोड जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम गवर्नमेंट का है। ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करते, ये टैक्स लेते हैं। इस टैक्स की मद में हमें देते क्या है 0/0। ना पानी यहाँ हमें मिलता है, ना बिजली हमें यहाँ मिल रही है, ना गैस हमें मिल रही है। हर चीज़ हमें इस तरह दी जा रही है जैसे सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की तरफ से दवाई मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। ये समामा आपके सामने नज़र आ रहा होगा। दरख्त भी कटे हुए आपको दिख रहे होंगे। और अब मैं यहाँ से टर्न करूँगा सफारी पार्क की तरफ को। मैं यहाँ से अब मुड़ गया हूँ और मैं सफारी पार्क की तरफ को रवाना हूँ। और ये साथ साथ आपको फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा। और अब मैं वो पैचअप भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा जो काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर बना दिया गया था। काफ़ी उम्र यहाँ पर रही हैं यहाँ इस जगह पे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पैचअप टफ टाइल लगा के कंप्लीट कर दिया गया। सफारी पार्क के सामने से इंशाल्लाह मैं गुजरूँगा। सफारी पार्क का मेन गेट है। सुबह के टाइम इस वजह से रश यहाँ पर नहीं है। और अब मैं नीपा चौरंगी की तरफ को जा रहा हूँ। मैं इस वक्त नीपा चौरंगी के पास से उधर रहा हूँ और ये आपको सामने नीपा फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा। मैं सराब रोड की तरफ टर्न कर चुका हूँ और ये सामने आपको नीपा फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा। इस नीपा फ्लाईओवर के मुतालिक 3-4 वीडियो में बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और इसके मुताबिक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बहुत अच्छी रेनोवेट फ्लाईओवर को किया गया है और देखने वाले बाकी इसको देखते रह जाते हैं। कोशिश करता हूँ एक पूरा राउंड इस नीपा फ्लाईओवर के मुताबिक बना के आप लोगों को दिखा दूँ। नीपा फ्लाईओवर नो डाउट काबिल तारीफ़ है। एक अच्छा कदम है, एक अच्छा काम किया गया यहाँ पर मेयर कराची की तरफ से, KMC की तरफ से।
का फ्लाईओवर देखा है। यहाँ पे एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि इसको आधा फ्लाईओवर रेनोवेट किया गया है, लेकिन आधा इसको छोड़ दिया गया है। तो समझ नहीं आता आखिर क्यों। एनीवे, मैं सराबोर की तरफ जा रहा हूँ और निकला फ्लाईओवर आपको दिखा रहा हूँ। गुलशन चौरंगी है। गुलशन चौरंगी पे रेड बस मैंने रास्ते में देखी है और अभी हम सराबोर से आगे नागल की तरफ जाएंगे। लास्ट टाइम ईद से पहले दिन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, जिसके साथ यहाँ शूट किया गया है। बड़ा इंसिडेंट है। अल्लाह पाक जन्नत वाला मकाम अता फरमाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आलमी रहा है कि कोई इस कराची को ओन करने को तैयार नहीं है। कत्ल वारत हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, छीना झपटी हो रही है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को ओन करने को तैयार नहीं है। कोई इलाका पुलिस, कोई कराची पुलिस, कोई एक ऐसा इलाका, कोई एक ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स ना हो। कोई भी आप कराची का थाना उठा के देख लें, कोई बंदा अपनी जगह पे महफूज नहीं है। जहाँ सुपर मार्केट के सामने से गुजरों में और इसके बाद लकी वन इंशाल्लाह आएगा। ये लकी वन के सामने से गुजरों के सामने UBL कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। ये लकी वन और इसके बिल्कुल सामने UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये रास्ता वापस वाटरमैन की तरफ को जा रहा है और मैं इस वक्त सराबोर फ्लाईओवर की तरफ को जा रहा हूँ। सराबोर फ्लाईओवर इंशाल्लाह थोड़ी देर में क्रॉस करेंगे। इस मुतालिक आपको बता रहा था, कराची शहर में मुतालिक कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे स्नैचिंग पॉइंट ना हो, जहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ ना हो, जहाँ पे गुटखा माफिया ना बैठी हो, जहाँ पे आपको बासानी चर्च हेरोइन ना मिल रही हो। हर इलाके में हर जगह आपको तमाम चीज़ें बासानी मिलती हैं। चर्ची में वाली हज़रात ऐसे ही नहीं जगह जगह मिल रहा है। कोई कराची के कोने कोने में चले जाएं, हर चीज़ आपको बासानी मिल जाती है। पुलिस, इंतज़ामिया, यहाँ की मैनेजमेंट बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन ये कि रिज़ल्ट उसका 0/0 है। तो इस बात को हाईलाइट करूँगा, कराची का कोई एक ऐसा थाना, कोई एक ऐसा इलाका, एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको हेरोइन, चर्च, अफीम, गांजा ये चीज़ें बासानी ना मिलती हैं। गुटखा आपको वहाँ मिल रहा है, मेन पुलियाँ आपको वहाँ मिल रही हैं, और दूसरी नशावर चीज़ें जो भी आपको चाहिए बासानी शहर कराची में किसी भी जगह आप चले जाएँ वो आपको मिल जाती है। बातें बहुत होती हैं कराची शहर को संभालने की, लेकिन ये कि हालात और वाक़ियात देखें। कौन मसीहा आएगा जो कराची को टेक ओवर करेगा, हमें तमाम चीज़ों से निजात दिलाएगा, उस मसीहा का इंतज़ार है। तो मुझे लगता है कम से कम इस सदी में तो मुश्किल ही है। आगे शायद कोई अगर आ जाए तो आ जाए। इस सदी में फ़िलहाल बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। रोज़ एक दो बंदे यहाँ पे शूट कर दिए जाते हैं स्नैचिंग की वजह से। हमें समझ नहीं आता कि आखिर हम अपनी चीज़ें किसी को दे तो क्यों दें। इतनी मुश्किल से हम कमाते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं, ख़रीदते हैं अपने लिए, और एक स्नैचर आता है हमसे छीन छान की सारी चीज़ें ले जाता है। इसलिए अफसोस के साथ लाजमी तौर पर हर बंदा मज़ाहमत की कोशिश करता है कि शायद वो बच जाए, शायद वो बच जाए, और इसी वजह से सामने वाला शूट कर देता है और बेचारा अपनी जान से चले जाता है। थोड़ा सा हमें माइंड करना है, सेट चेंज करना पड़ेगा, और पुराना खासा इस तरह का इंसिडेंट हमें फेस करना भी पड़ेगा। जो चीज़ें मांगे आप उसको दे दें और इसी जान चलें। वैसे मीठा फ्लाईओवर के ऊपर नामन साहिब फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ चुका हूँ, और अब इंशाल्लाह आपको वापस यहाँ से उतर के हम इस वक्त उतरेंगे इंशाल्लाह दूसरी तरफ को। तो मैं फ्लाईओवर के ऊपर रुका हूँ और यहाँ से मैं आपको कुछ व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। बारिश का यहाँ का आपको सीन दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो जगह है जो बारिश के टाइम पे नहायत प्रॉब्लमेटिक होती है। बारिश का पानी यहाँ पे जब आके जमा होता है तो यहाँ जो देखने वाला सीन होता है वो नहायत ही खौफनाक किस्म का होता है। आज तक सालों से इस मसले को क्लियर नहीं किया जा सका। आज फिर बारिश की पेशन हुई है इस जगह पर। अल्लाह पाक हमें रहम करे। इंतज़ामिया फ़िलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, जो सोई भी है। जब बारिश हो जाएगी, पानी जमा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आएंगे फिर इसको क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं।
मैं नामक चौरंगी से अब जा रहा हूँ सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ को। बीच वाला रास्ता है। बारिश रिमझिम चल रही है, थोड़ी बहुत, कभी तेज़ हो जाती है कभी हल्की हो जाती है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत स्पीड आई है बारिश के अंदर। मैं इस वक्त सरीना मोबाइल मार्केट और सकीरन चौरंगी जिसे कहा जाता है कि सर पर जा रहा हूँ। ये आपके सामने फ्लाईओवर के ऊपर भी लोग बारिश से महफूज हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सीन है, सुबह सुबह का टाइम है। ट्रैफिक तो फ़िलहाल मुझे नहीं मिली। मेरे उल्टे हाथ पे सरीना मोबाइल मार्केट आपको नज़र आ रही होगी, और जिस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहा हूँ नीचे सखी हसन चौरंगी है। और अगर मैं सीधा की बात करूँ तो ये कलंदरिया चौक की तरफ रास्ता जा रहा है। ये सरीना मोबाइल मार्केट और साथ साथ ये रास्ता वाटर पम्प प्याला होटल की तरफ को जा रहा है। आगे डीसी ऑफिस सेंट्रल, और मैं अब वापस उतर रहा हूँ 5 स्टार चौरंगी की तरफ। द ग्रीन बस का बस स्टॉप भी आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी व्यूज़ मैंने शूट कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप तमाम लोगों को पसंद आएगी। बस नदी के सामने से गुजर रहा हूँ। यहाँ पे शायद मंगल बाज़ार लगा करता है, जिसके ट्रेंड वगैरह आपको नज़र आ रहा है। ये ग्रीन बस भी गुजर रही है और ये हैदरी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्रिया।